हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, जो भी हमारे साइड पे दुर्घटना होता है उसे क्या क्या नुकसान होता है, किसे नुकसान होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी बेसिक है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके साइड पे जो भी वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ्स हैं, आप उन्हें अवेयर कर सकें। क्योंकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उसका मोटो यही रहता है कि आप साइट पे अच्छे से काम कर सकें। आपका मोटो होना चाहिए जीरो एक्सीडेंट एट द वर्क साइट। तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी लोग आपके वर्क में इंक्लूड हैं, अगर उसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है तो 4 लोगों पे इफ़ेक्ट आता है। जितने भी लोग इंक्लूड है, वो डायरेक्टली इंक्लूड हो या इनडायरेक्टली इंक्लूड हो, उन पे इफ़ेक्ट आता ही है। जो सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है वो वर्कर्स पे आता है। नेक्स्ट होता है आपका इंडस्ट्री पे, जो भी आपकी कंपनी है, हो सकता है कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कोई फैक्ट्री हो, कोई रनिंग प्लांट हो। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन फैमिली, जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उनकी जो फैमिली है उन पे भी इफ़ेक्ट आता है उसका। और आपका फोर्थ है इफ़ेक्ट ऑन मैनेजमेंट, जो भी आपकी वहाँ की मैनेजमेंट है, जो भी एक कम्युनिटी है, उस पर भी इसका इफ़ेक्ट आता है। तो ये कैसे आता है, क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, ये देख लेते हैं अभी हम। सबसे पहले हम जानेंगे जब कोई भी दुर्घटना होता है साइट पे तो उसका वर्कर्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। इसमें सबसे पहला है इंजरी टू बॉडी। जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, जो भी उस वहाँ पे स्टाफ हैं, अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना होता है तो उनको शारीरिक क्षति पहुँचता है। उन्हें चोट लग सकता है, उन्हें फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ तक कि उसका डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्किल। जो भी वर्कर्स के अंदर स्किल है वो लॉस हो जाता है। क्योंकि सपोज़ कोई भी वर्कर है, अगर उसका हाथ डैमेज हो गया है, उसके लेग में फ्रैक्चर हो गया है, जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, या ठीक भी हो रहा है तो डिसेबल हो जा रहा है चलने फिरने के लिए, तो उसकी जो भी स्किल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ जॉब। जब भी किसी वर्कर का स्किल ख़त्म होता है तो जब आप में कोई काबिलियत नहीं रहेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो इस कारण से आपका जॉब भी जा सकता है। नेक्स्ट है लीव ऑफ रिकवरी। जो भी वर्कर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसे भी चोट पहुँचा है, वो अपने ठीक होने के लिए कुछ समय लेगा, तो वो जो उसका समय होगा वो लॉस होगा। हो सकता है उसको कंपनी उसकी पेमेंट ना दे जितने भी दिन वो बेड रेस्ट करता है, तो ये वर्कर्स के लॉस है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर दुर्घटना कोई होता है, मेजर एक्सीडेंट होता है, तो वर्कर्स की जान भी जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लॉस। जब वर्कर का दुर्घटना होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो जितने भी डेज वो काम नहीं करता है उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। क्योंकि वो काम तो कर नहीं रहा तो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में वो फाइनेंशियली लॉस में चला जाता है। तो जब भी आप साइट पे मॉर्निंग में पेप टॉक कराते हैं या टूल बॉक्स टॉक अटेंड करते हैं, तो इन सब बातों को डिस्कस करें ताकि आपके वर्कर समझ सके, थोड़ा अवेयर हो सकें। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन इंडस्ट्री। जब भी साइट पे आपके दुर्घटना होता है तो उसके कारण कंपनी को भी प्रभाव पड़ता है। आपके कंपनी पे, आपके इंडस्ट्री पे भी इफ़ेक्ट आता है, जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्शन स्टॉपेज। जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो स्टॉप हो जाता है। और काम स्टॉप होने से उसको भी फाइनेंशियल लॉस होता है, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेगा उसको भी पैसे नहीं मिलेंगे, तो काम उसका रुक जाता है। नेक्स्ट, बैड मैसेज टू अदर वर्कर्स। जो भी आपके साइट पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच कोई दुर्घटना होता है, अगर कोई भी वो एक्सीडेंट देखते हैं तो उनका मोरल डाउन हो जाता है, वो काफ़ी डरते हैं काम करने से, तो ऐसे में कंपनी का भी लॉस होता है, वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, रेपुटेशन इज़ लोअर्ड। अगर कहीं भी कंपनी में एक्सीडेंट होता है तो इससे कंपनी का रेपुटेशन ख़राब होता है। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि उसके साइट पे दुर्घटना हो और बाकी ये कंपनीज़ को ये पता लगे। उससे क्या होता है कि जो भी क्लाइंट है उनके सामने इनका रेपुटेशन ख़राब होता है। हर एक कंपनी चाहता है कि उनका एक सेफ मैन हावर कैलकुलेट करके अच्छा एक रिकॉर्ड बना सकें, तो ऐसे में कंपनी का नाम ख़राब होता है अगर दुर्घटना होता है तो। नेक्स्ट, कंपनी का लॉस है कंपनसेशन। अगर किसी भी वर्कर को अफेक्ट किया एक्सीडेंट ने, उसको चोट लगा है, उसके जो भी कॉस्ट आ रहे हैं उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, या जो भी वो क्लेम कर रहा है, वो कंपनी को पे करना पड़ता है। तो इसमें एक बड़ी रकम देना होता है कंपनी को, जो कि ये कंपनी का एक तरह से लॉस है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन रिकवरी ऑफ मशीन। जो भी अगर कोई मशीन डैमेज हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसके कॉस्ट लगता है उसको ठीक करने के लिए, तो ये भी एक तरह से कंपनी का ही लॉस है। मैनेजमेंट पे कैसे इफेक्ट आता है एक्सीडेंट का, ये देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट का जो भी टाइम होता है, जो भी केस हुआ है साइट पे, जो भी दुर्घटना हुआ है, उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है। तो जो मैनेजमेंट अदर वर्क पे फोकस करेंगे वो एक्सीडेंट को सॉल्व करने के लिए फ़ोकस करते हैं। जैसे कि आपको पता है जब भी दुर्घटना होता है
तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें काफ़ी कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है। तो एक तरह से मैनेजमेंट का लॉस है, वहाँ पे मैनेजमेंट अपना काम नहीं कर पाते सही से जो उसे करना है और अदर काम पे उसको फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट इफेक्ट है इश्यूज रिलेटेड टू कोर्ट, पुलिस, हॉस्पिटल एंड कंपनसेशन। जब भी दुर्घटना होता है तो उसके सिलसिले में आपको कोर्ट जाना होता है, पुलिस स्टेशन जाना होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, कंपनसेशन जो भी क्लेम किया उसको देना होता है। तो इन सब में काफ़ी टाइम खर्च होता है, काफ़ी भाग दौड़ होता है, जिससे कि कंपनी का लॉस होता है, मैनेजमेंट को काफ़ी अपना समय उसमें देना पड़ता है। कंपनी के जितने भी कंपटीटर्स हैं उनके सामने कंपनी का स्टेटस ख़राब होता है जब भी कोई दुर्घटना होता है तो। नेक्स्ट है फेथ ऑफ वर्कर्स गेट्स डिस्टर्ब। जो भी आपके साइट पे वर्कर्स हैं वो अपने मैनेजमेंट पे काफ़ी भरोसा करते हैं, उनको ये लगता है कि उनकी मैनेजमेंट उनका देख रेख करेगा, जो भी उनकी समस्याएं वो दूर करेगा। तो ऐसे में कोई दुर्घटना होता है तो मैनेजमेंट से भरोसा ख़त्म हो जाता है अपने वर्कर्स का। अगर कोई दुर्घटना हो जाता है तो फ्यूचर में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैनेजमेंट को काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है, काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, मीटिंग्स अटेंड करो, साइट विजिट करो, इन सब में भी टाइम खर्च होता है। अगर किसी वर्कर के साथ किसी भी तरह से एक्सीडेंट होता है तो उसके फैमिली पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है लॉस ऑफ अर्निंग मेंबर। जो भी वर्कर काम कर रहा है वो अपने फैमिली के लिए एक अर्निंग मेंबर है, क्योंकि वो पैसे कमा के फैमिली को दे रहा है। तो अगर पैसे अर्न नहीं करेगा तो कैसे फैमिली को मैनेज करेगा, अपने फैमिली को कैसे चला पाएगा। तो ये सबसे पहला लॉस है फैमिली को। नेक्स्ट है जितने भी आपके हॉस्पिटल में खर्च आएंगे, जो भी टाइम लगेगा, वो आपका फैमिली का लॉस होगा, आपका लॉस होगा। जो भी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है, अगर उसको किसी तरह का फ्रैक्चर हो गया है या उसका काफ़ी दिन तक बेड रेस्ट लेना है, तो ऐसे में उसको फैमिली को उसके अटेंशन, जिस वर्कर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जो भी विक्टिम है, उसके फैमिली को उसको काफ़ी ख्याल रखना होता है। तो इसमें भी काफ़ी कुछ खर्च होता है, पैसे, टाइम, ये सब खर्च होते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फैमिली डिस्टर्ब। जो भी आपका फैमिली एक स्टेबल फैमिली रहता है, जब भी आप वर्क कर रहे होते हैं और जैसे आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपकी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट आपकी फैमिली इनसिक्योर फील करती है, क्योंकि उसके जो भी कमाने वाला बंदा है, जो भी अर्निंग वाला बंदा है, वो डैमेज हो चुका है, एक तरह से वो काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में फैमिली इनसिक्योर फील करती है। विक्टिम का जो फैमिली मेम्बर है उसमें कोई ऐसा बंदा है जो काम करने वाला है, जॉब करता है या कोई भी काम करता है, उसका काम भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसको हॉस्पिटलाइज करने में, उसका केयर करने में उसे भी अपना समय देना होता है। तो ऐसे में उसके साथ साथ जो भी वर्क कर रहा है उसका भी लॉस होता है। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है सेफ्टी मनीष। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए। किसी भी तरह के अगर आपको डाउट है, मन में कोई भी क्वेश्चन हैं फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड, तो आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूँगा सबका डाउट क्लियर करने के लिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सबका मैं डाउट क्लियर करूँगा। और आप सभी के सपोर्ट से हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। आप सभी को थैंक यू इसके लिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आगे भी ग्रोथ करते रहें और आप सभी का हेल्प करते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।